नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण तो वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी साधा है बड़ा निशाना और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर कर दी है भविष्यवाणी। जी हां, जो प्रशांत किशोर अभी तक आंकड़ों के बल पर ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में नाराजगी नहीं है और फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, अब उन्हीं प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन के लोगों को बता दिया है आलसी। जी हां, दरअसल एक इंटरव्यू को यानी कि एक निजी चैनल को दिया इंटरव्यू में जब मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा इलेक्शन और इंडी गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर से पूछे गए सवाल, तो इस पर प्रशांत किशोर ने बिना झिझकते हुए और सीधा कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं। इन सब हारे हुए लोग यानी कि इंडिया गठबंधन के लोगों से किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग जो हैं वो आलसी हैं, जिन्होंने अपना खुद का होमवर्क नहीं किया, केवल बकवास कर रहे हैं और मोदी के दिमाग के खेल में ये लोग फंस गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो प्रशांत किशोर के द्वारा कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल में जो है वो पूरा विपक्ष फंस गया है और उन्होंने अपना कोई होमवर्क नहीं किया, पर सिर्फ और सिर्फ आज वो एलिगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इंडी गठबंधन के नेता जो हैं वो पूरे तरीके से आलसी हैं और उन्होंने अपना कोई भी जो है वो होमवर्क नहीं किया है। एक तरफ आलसी बता दिया है, दूसरी तरफ कह दिया है कि ये हारे हुए लोग हैं, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर ने इंडी गठबंधन के लोगों को ये तक कह दिया है कि ये हारे हुए लोग हैं और ये हार से जो है वो हताश हो चुके हैं, इसीलिए किसी भी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही प्रशांत किशोर हैं, ये वही चुनावी रणनीतिकार हैं जिन्होंने पिछले ही साल अपनी पार्टी यानी कि जन स्वराज पार्टी बनाई है और बिहार में लगातार लोगों के मुद्दों को भी उठाते हैं और वही सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भी निशाना साधते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए कि यही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कभी बंगाल के चुनाव और उससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कह रहे थे कि सिंगल 2 डिजिट में जो है वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो है वो ढंगी वोट नहीं लाएगी, पर उसके बावजूद भी 66 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनावों में लाई थी। यानी कि जो प्रशांत किशोर हमेशा विपक्ष की साइड लेते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, आज वो पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर पहले ही आंकड़े जारी कर कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो 300 प्लस रहने वाली है, सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर भी कई बार उन्होंने कांग्रेस और उनकी नीतियों पर भी निशाना साधा है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बिना रोड मैप के काम कर रही है। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने यह तक कहा था कि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना और अमेठी से चुनावों को छोड़ना या फिर वहां से चुनाव ना लड़ना जो है वो एक गलत संदेश देता है, क्योंकि यही कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि हमारी तो पार्टी हमारा तो ताल ठोक कर कहती है कि रायबरेली पर भी कब्जा है और अमेठी पर भी कब्जा है, पर आज यही पार्टी जो है वो किस तरीके से यही राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की तो एक तरफ उन्होंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर जनता उनसे ज्यादा नाराज हो। पर ये जो खासा इंटरव्यू दिया गया है, ताजा इंटरव्यू दिया गया है, जिस पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीधा कह दिया है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, पर इसी के साथ उन्होंने निचले तबके के विकास को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर कहा है कि जब तक नीचे का तबका जो है, जो सबसे ज्यादा गरीब है देश का, उसका विकास नहीं होगा, तब तक विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार को लेकर सवाल ही उठाएगा। पर वहीं लोकसभा चुनाव के चलते
विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, विपक्ष ने जो भी बातें बोली, उसको लेकर प्रशांत किशोर का यह मानना है कि विपक्ष ने अपना जो होमवर्क है वो नहीं किया है और बिना होमवर्क के ही एलिगेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी पर लगाए हैं और इसीलिए इस बार इंडी गठबंधन का कोई ज्यादा इफेक्ट जो है वो जनता के ऊपर नहीं रहा है और 4 तारीख को फिर एक बार मोदी सरकार सत्ता में आ रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो मेनली आते हैं बिहार से, क्योंकि बिहार में ही ये अपनी जन स्वराज पार्टी की उन्होंने शुरुआत की है। प्रशांत किशोर बिहार के ही रहने वाले हैं और उन्होंने कई बार, यानी कि प्रशांत किशोर हमेशा ही बिहार में सत्ताधारी पार्टी और सरकार को लेकर निशाना जो है वो साधते रहते हैं। पर उन्होंने पिछले ही दिनों जो है वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला था। खैर, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से विकास होना चाहिए और किस तरीके से विकास नहीं हुआ है। और पिछले दिन इन्हीं प्रशांत किशोर ने जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि बिहार में चलने वाले नहीं है तेजस्वी यादव। तेजस्वी के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में यानी कि तेज प्रताप यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो उनको कोई पढ़ा लिखा मिल गया है, यानी कि उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा बताया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अब उन्हें डर लगने लगा है। समस्तीपुर के कल्याण में जो है वो मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील भी की थी और ये तक कहा था कि इन नेताओं से आप अपेक्षा ना करें। तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, यानी कि समाज अगर पिछड़ता रहेगा तभी जाकर तो 9वीं पास आदमी को लोग जो है वो अपना नेता मारेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव की डिग्री को लेकर किसी नेता ने सवाल उठाया है। बीजेपी के भी कई नेता हैं जो ये कहते हैं कि लालू यादव अपने 9वीं पास बेटे को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बिहार की सत्ता थमाना चाहते हैं जहां ज्यादा आबादी है, पर वहां की जनता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आज तेजस्वी यादव की डिग्री को लेकर प्रशांत किशोर का भी यही कहना है। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला कि तेजस्वी यादव लोगों को लड़वाना चाहते हैं और वो लड़वाना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जब लोग लड़ाई झगड़े में उलझे रहेंगे तो वो 9वीं पास तेजस्वी यादव को अपना नेता मानेंगे। खैर, अब देखना अहम रहेगा क्योंकि कल जो है वो लोकसभा चुनाव की आखिरी वोटिंग है और कल की अगर हम बात करें तो बिहार की भी कुछ सीटों पर कल वोटिंग होनी है और कल आखिरकार जनता दबाएगी किसका बटन, या क्या वो लालटेन रहेगा या फिर वो कमल या फिर वो हाथ, इसका फैसला तो कुछ दिन बाद ही आएगा। क्योंकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण अब कल खत्म हो जाएगा और अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं एग्जिट पोल और 4 तारीख को आने वाले नतीजों पर। क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी? जिस तरीके से कुछ चुनावी रणनीतिकार और इसी के साथ जो वरिष्ठ चुनावी रणनीतिकार हैं वो भी इसी बात का दावा कर रहे हैं और ये भी बात तय है कि अगर बीजेपी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में एक बार फिर से वापसी करते हैं तो विपक्ष का ईवीएम या फिर प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाना लाजमी सा हो जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।